एक मित्र बड़े किस्सा गोह हैं, आज उनकी याद आ गई। उनके गांव में एक बुढ़े थे। अक्सर गांव में हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग होते हैं, तो किसी के यहाँ कोई रिश्ता विश्ता करने आ जाए तो वो उस परिवार की बुराई करके उस रिश्ते को तुड़वाने में लग जाते थे। कोई मेहमान टाइप व्यक्ति गांव में चला आ रहा है, भैया किसके यहाँ जाओगे? यूँ को जी चौधरी लंबरदार के यहाँ जाएंगे, लड़का देखना है उनका। अरे उनका लड़का देखेगा? उसकी तो दादी भी छिनाल थी, दूसरों के घर में भगी फिरेगी। फिर कोई आगे मिल गया कोई और कि भैया कहाँ जा रहे हो? यूँ जी वो उसके यहाँ अतर सिंह के यहाँ जा रहे हैं, लड़का देखना है, सुना है लड़का पढ़ा लिखा है, शहर में जेब कतरा है ससुरा, पुलिस पकड़ के ले गई थी एक बार, किस चक्कर में पड़ रहे हो? ये उनकी आदत। गांव में जो लोग गांव के समाज के रहते हैं उनको पता है गांव में ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे भी होते हैं कि जो अपना किराया खर्च करके दूसरे गांव में जाकर रिश्ते तुड़वाने का काम करते हैं। तो एक दिन उनके ही पोते को देखने बाहर के लोग आए रिश्ता करने के लिए। तो घर वालों को पता था कि बाबा की आदत तो गड़बड़ है, ये तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। तो उन्होंने बाबा को सुबह ही खेत में चारा काटने के लिए भेज दिया कि जाओ तो आप चारा ले आओ, ज़रा कुछ हमें काम है यहाँ। मेहमान आ गए, बैठ गए, तो वो चारा काट रहे थे। तो किसी ने कह दिया कि वो चचा तुम यहाँ चारा काट रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो लड़के को देखने आए हैं, तुम्हारे पोते को। अरे मुझे पता भी नहीं। और वो लपके हुए घर गए, अपने रास्ते में से कपड़े का एक टुकड़ा उठा लिया छोटा सा, और उसे उंगली में लपेटते हुए घर में उन्होंने प्रवेश किया। तो मेहमान कहने लगे कि बाबा जी क्या हो गया उंगली में, कैसे? भैया हो क्या गया, हम तो रात को औरों के खेतों में चारा चुराया करते थे, जब कभी हाथ में दनाती लगी नहीं, और आज अपने ही खेत में चारा काट रहे थे कि हाथ में दनाती लग गई। रिश्ते वाले वहाँ से मुंह उठाकर मुंह चुराकर ऐसे भागे कि उन्हें पलट गया। तो भारत में एक ऐसी ही राजनीतिक पार्टी है जो अगर घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई कार्यक्रम हो, और घर का ही आदमी गालियां देने लगे, अपनी ही घर की कुली उखाड़ने लगे कि हमारे बाबा तो चोर थे, हमारी दादी तो चरित्रहीन थी, आप कहाँ किस घर में आ गए उत्सव में, तो उस घर का क्या होगा? जापान दुनिया का सबसे तेज़ी से विकास करने वाला देश कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में उसके 2 देश बर्बाद हो गए थे, और सबसे ज़्यादा बर्बादी जापान की हुई थी। उसके बाद भी जापान की चीज़ों की दुनिया में ऐसी डिमांड थी कि जापानी टेलीविज़न मिल जाए, जापानी रेडियो मिल जाए तो लोग टूट कर पड़ते थे। क्योंकि जापान में जो कोई मेला लगता था या जापान में कोई व्यापारी बाहर से जाता है तो पूरा देश उसे अपना मेहमान समझता है। मेरे परिवार के बच्चे कई बार चाइना गए हैं सामान खरीदने, चीन भारत का दुश्मन है, मगर वो व्यापारियों का ऐसा स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि दुकानदारों ने अपने दुकान में फ्रूट्स रख रखे थे और उन्हें खाने के लिए कहते थे, आइए ये आपके स्वागत के लिए हैं, आप इन्हें खाइए, हमसे सामान खरीदिए या मत खरीदिए। और भारत में जब विश्व का सबसे बड़ा और विश्व के सबसे नए प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कार्यक्रम हो रहा था, तो कांग्रेस के लोग विदेशी मेहमानों के सामने नंगे होकर नाचने लगे कि तुम कहाँ आ गए भैया व्यापार करने, हमारा तो प्रधानमंत्री भी कॉम्प्रोमाइज है, इस देश के साथ कोई व्यापार मत करना। 2 लाख करोड़ का समझौता व्यापारिक होने वाला था, और भारत के यूथ कांग्रेस के गुंडे नंगे होकर नाच रहे थे और विदेशी लोगों को बता रहे थे इस देश के साथ व्यापार मत करना, यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है। तो किस देश के साथ व्यापार कराना चाहते हो आप? देशद्रोह नहीं है तो क्या है? अगर देशद्रोह की धारा नहीं लगनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? दुनिया के किसी देश का कोई उदाहरण अगर आपको याद आता हो कि उसने कोई इंटरनेशनल समिट किया हो और वहां के लोगों ने उसमें विरोध प्रदर्शन किया हो, तो बताइए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।